बाबाए कौम का 147वां यौम पैदाइश मज़ार ग़ात पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब मुल्क भर में आम ताती। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M1 पिशावर से बुरखान सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया इंटरचेंज तक बंद। M2 पर कोट मोमिन से लिल्ला इंटरचेंज तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम और M4 शामकोट से अब्दुल हकीम तक बंद। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी जमा। जांच पड़ताल आज से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। अपीलें सुनने के लिए 24 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में 4 हाई कोर्ट्स के जजेस शामिल। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा पर बमबारी से मजीद 201 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी जारियत से गजा में 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। मजीद 13 सेहूनी फौजी जहन्नुम हासिल। 5 शदीद जख्मी। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियाँ, टैंक और बिल्डोजर्स भी तबाह। CIA पुलिस का जौहर टाउन लाहौर में निजी अस्पताल पर मुबैना धावा। निगरान वज़ीर पंजाब का डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद का सख्त नोटिस। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने अस्पताल के अमले को यरगमाल और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों ने DVR भी कब्जे में ले लिया। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी जमा। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। अपीलें सुनने के लिए 24 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में 4 हाई कोर्ट्स के जजेस शामिल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकेगा। दूसरी जानिब बानी PTI का नाम पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से खारिज। PTI के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। परवेज खटक की PTI पार्लियामेंटेरियंस भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। इंतखाबी दंगल के लिए तमाम हैवीवेट्स ने अखाड़े चुन लिए। नवाज शरीफ ने 130 लाहौर से मैदान में उतरेंगे। बानी PTI मियां वाली से उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ कसूर और कराची से किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो ने 196 शहदाद कोर्ट से इंतखाब लड़ेंगे। मरियम नवाज के PSSC सरगोदा से भी कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी ने 150 से मैदान में उतर पड़े। 151 से मेहरबान कुरैशी और PP 218 से जैन कुरैशी इंतखाब लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने 149, 155 और PP 227 से उम्मीदवार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। NA 78 से गुलाम दस्तगीर ने पेपर जमा करवा दिए। मुराद सैयद NA 3 और NA 4 सवात से किस्मत आजमाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फिर सियासत में एंट्री। PP 284 तौसा से कागजात जमा कर दिए। लाहौर के हल्का NA 130 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नवाज शरीफ और PTI से यास्मीन राशिद आमने सामने। रावलपिंडी में जोर का जोड़। NA 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल मदे मुकाबिल। NA 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान आमने सामने होंगे। रावलपिंडी के चारों हलकों में 4 बुकला बहन और भाई भी उम्मीदवार। गुजरात में परवेज इलाही और अहलिया के कागजात NA 64 और PP 32 से जमा। मोनस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही भी PP 32 से मैदान में आ गई। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। और जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं।
तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इलेक्शन के बाद मियां साहब का नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर केस एक संजीदा मामला है, हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। जो साइफर बानी पीटीआई के पास गया, इसका रिकॉर्ड नहीं। साइफर की कहानी सामने लाने के लिए हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशल इंक्वायरी करे। 1977 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियां साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। इंतखाबी निशान और कागजात नामजदगी छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनाम ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इक़दामात का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। मजीद कहा, इक़्तिदार देकर नवाज शरीफ वोट की इज्जत के नारे पर यूटर्न ले चुके। इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, हर कोई किसी ना किसी का लाडला है। नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। एहसन इकबाल कहते हैं कि नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान नवाज शरीफ का ख्वाब है, मगर इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीटीआई ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जख्म लगाए। हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। हर जो दिन गुजर रहा है, इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने खुद लगाई 9 मई को, और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें। बलोचिस्तान से आए मुजाहिरीन के साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया गया। सिक्योरिटी, एम्बुलेंस और तिबी सहूलियात का इंतजाम है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, कोशिश है मुज़ाकरात से मसले का हल निकालें। चाहते हैं बकिया मुज़ाकरात बलोचिस्तान या कोयटा में हो। मुजाहिरीन के मुतालबात कई दहाइयाँ पुराने हैं। गिरफ्तार खवातीन को 2 दिन पहले रिहा कर दिया गया था। उधर निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं, लॉन्ग मार्च के शुरका मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा है। दहशतगर्द कभी भी रियासत पाकिस्तान से जीत नहीं पाएंगे। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा पर बमबारी से मजीद 201 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों इमारतें तबाह, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। यूएन स्कूल के हाथे में खड़ी गाड़ियां मुकम्मल तबाह। सेहूनी जारहत से गजा में 5 इसराइली एयरकमाली भी मारे गए। इसराइली फौज ने पानी का आखिरी प्लांट भी उड़ा दिया। फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। हमास की जवाबी कार्रवाइयां, मजीद 13 फौजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी, दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां, टैंक और बुलडोजर भी तबाह। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जंगबंदी की चाबी अमरीका के पास है। गजा में कत्लेआम अमरीका ही रुकवा सकता है। उधर सेहूनी जहाज़ों पर बहरा अरब में भी हमले शुरू। भारतीय साहिली इलाके में बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क भर में मुल्क की सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। आज तकसीम करने वालों को शिकस्त हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इज्तिमा से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर को मच्छर कॉलोनी बना दिया। काले अंग्रेजों से भी आज़ादी हासिल करेंगे।
आम इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों पर खवातीन भी पेश। नून लीग ने कौमी और पंजाब असम्बली के लिए 58 खवातीन के नाम दे दिए। मरियम औरंगजेब का नाम कौमी और पंजाब असम्बली दोनों फहरिस्तों में शामिल। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 13 खवातीन मैदान में। सिंध असम्बली में 29 खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर 11 नाम सामने आए। उधर GDA की खवातीन की तरजीही लिस्ट में सायरा बानो सरे फहरिस्त। MKM की भी तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ाद वतन देने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। कायदे आज़म के रहनुमा उसूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की जमानत है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की अपील। GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग और फॉग मिल गई। सांस लेना भी मुश्किल, देखना भी दुश्वार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, कराची का 8वां नंबर। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। फ्रांस का आईफिल टावर और बरतानिया की मार्केटें रोशन। गजा में कत्लेआम के बायस फ़लस्तीन समेत कई ममालिक में क्रिसमस तक़रीब सादा। पोप फ्रांसिस का गजा जंग के मुतासरीन से इजहार यकजहती, क्रिसमस सादगी से मनाने की तरगीब।